जब आप सनातनी थे तो उस डॉलर की औकात 1 रुपए की थी, उससे ज्यादा नहीं थी। आप कायर हुए तो डॉलर की कीमत 100 रुपए हो गई। उन आस्था के केंद्रों को 1400 साल पहले ऊंट की पीठ पर खजूर तोड़ने वाले लोगों ने जिस तरह रौंदा है, एक एक मंदिर को वापस लिया जाएगा। अदने से लोग, एक साधारण परिवार में पैदा होने वाले लोग, न जिनके पास कोई शक्ति है न पैसा है, वो कैरियर से करोड़ों रुपया कमा सकते थे। एक 35 साल का युवा बहुत अच्छा कैरियर सुप्रीम कोर्ट में चला सकता था, लेकिन उसने प्रण किया कि मैं इस भारत राष्ट्र की खोए हुए गौरव और संस्कृति और उस सभ्यता के चिन्हों को, निशानों को, उन आस्था के केंद्रों को 1400 साल पहले ऊंट की पीठ पर खजूर तोड़ने वाले लोगों ने जिस तरह रौंदा है, एक एक मंदिर को वापस लिया जाएगा। एक उस आदमी को कभी टेलीविजन पे आप देखते हैं, हमारी टीम के सबसे युवा साथी हैं, उसके चेहरे को देख करके लगता है कि दुनिया में कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। उस अकेले शख्स ने बनारस के अंदर, जब आपके आदमी ने 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने, एक बहुत बड़े इस्लामिक आताताई जुनूनी औरंगजेब ने जब बाबा विश्वनाथ की मूर्ति को खंडित किया, आप सोचिए कि शायद हम सबके भाग्य में कुछ ना कुछ ऐसा करने का मौका आएगा और आ रहा है। जब मौका आए तो चूकिएगा मत कि मेरी विदेश की $5000 की नौकरी है। यह ध्यान रखिएगा, जब आप सनातनी थे तो उस डॉलर की औकात 1 रुपए की थी, उससे ज्यादा नहीं थी। आप कायर हुए तो डॉलर की कीमत 100 रुपए हो गई। ऐसे मौके हर एक के जीवन में नहीं आते हैं, और सारे मौके प्रधानमंत्री बनके ही नहीं पूरे किए जा सकते हैं, सड़क सड़क, गली गली, मोहल्ले जाकर के भी पूरे किए जा सकते हैं। इसलिए उस शख्स ने यह कसम खाई कि पूरे देश में जहां जहां यह हुआ है, हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, ईमानदारी से लड़ेंगे, और एक के बाद एक पूरे देश में एक हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि दुनिया को इस बात की चिंता होने लगी है कि यह भारत जहां से वापस लौटना शुरू किया है इसने, यह अपने उस दौर को, उन दिनों को वापस लाने की चेष्टा में लगा हुआ है जब भारत विश्व गुरु कहलाता था। यह बात अलग है कि इस विश्व गुरु भारत में चाटुकार सत्ता पे पहुंचे तो विश्व गुरु नहीं, गुरु घंटाल पैदा हो गए। इसलिए आज एक छोटा सा आप ही के बीच का एक युवा साथी विष्णु शंकर जैन, बहुत मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, उसके संस्कार उसके पिता ने दिए, करोड़ों रुपए का ऑफर था। उसके पिता को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने कहा, हम आपको 5 करोड़ रुपया देंगे, आप हमारा मुकदमा लड़िए। उन्होंने कहा, मैं कपिल सिब्बल नहीं हूं, बिकता नहीं हूं मैं, 25 लाख रुपए दे दीजिए उस वकील को, वो कुछ भी कोर्ट में खड़े होकर करता है। विष्णु शंकर जैन ने जो रास्ता चुना, उस रास्ते का आज के युवाओं को मैं एक मिसाल के तौर पर रखना चाहता हूं। क्या हम कितने लोगों को जानते हैं, हम किन लोगों को याद करते हैं कि ये हमारे महापुरुष थे? याद कीजिएगा, विष्णु शंकर जैन ने बनारस में जाकर के, जब आपके आदमी ने 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने बाबा विश्वनाथ के उस मंदिर को, जिसके एक इस्लामिक जिहादी आतंकवादी औरंगजेब ने तोड़ा था, जब उसका जीर्णोद्धार किया था 1780 में, तो उनको नहीं पता था कि यह आधा काम मैं करके जा रही हूं। उन्होंने उस वक्त अपना काम उतना ही किया जो उनकी शक्ति के साथ में था।
इसलिए क्या मैं करूं, मेरे बाद क्या होगा, इसकी चिंता नहीं करनी है। चिंता यह करनी है कि जो मैं करके जा रहा हूं, यह मान करके कि मेरी ही तरह बहुत सारे लोग आएंगे और जहां मैं छोड़ रहा हूं इस कार्य को वो आगे करेंगे। यह सोचकर अहिल्याबाई होलकर, जो एक मराठा थी, मध्य प्रदेश के इंदौर की रानी थी, जीवन इतना कष्ट में था कि कोई सोच नहीं सकता। आज भी उनकी कहानी पढ़ेंगे तो आपका दिल भर जाएगा। लेकिन उनकी आस्था देखिए, कहां इंदौर और कहां बनारस। बाबा विश्वनाथ की मूर्ति वो सही जगह नहीं रख पाई क्योंकि ऐसे हालात नहीं थे, लेकिन बाबा विश्वनाथ की मूर्ति के ऊपर पूजा होती रहे। उनका एक ही एजेंडा था कि अगर बाबा विश्वनाथ की इस खंडित मूर्ति को मैंने स्थापित नहीं करूंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि समाज बाबा विश्वनाथ को भूल जाए। और धीरे धीरे ये काशी, जो पूरी दुनिया का सबसे पुराना शहर है, जो भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, इसको अगर भूल जाएंगे तो फिर आने वाली पीढ़ियों को बताना मुश्किल होगा। लिहाजा उन्होंने बाबा विश्वनाथ की उस खंडित मूर्ति को ठीक करके दूसरी जगह रख करके वहां पूजा अर्चना जारी रखी। ये शायद हमें सीख लेनी चाहिए। उन्होंने अपने आप को बहुत महान बनने के लिए ऐसे काम नहीं किए कि उन्हें देश क्यों याद रखेगा। अहिल्याबाई होलकर का जिक्र बहुत कम आता है, लेकिन जब समय बदला तो सोचिए जरा, 1780 में एक रानी ने राज्य चलाया। अपनी शादी में मुंह दिखाई में जो उनको रकम मिली, उस रकम से बनारस के बाबा विश्वनाथ का जीर्णोद्धार कराया। और उन्होंने नहीं सोचा था, इसलिए विजनरी लोग समय की धारा के विपरीत खड़े होते हैं और वो ये नहीं सोचते कि हमें क्या मिलेगा, वो ये सोचते हैं कि हमारे जाने के बाद यहां से कोई दूसरा आएगा और इस काम को आगे बढ़ाएगा। एग्जैक्टली 242 साल के बाद आज अहिल्याबाई होलकर के परिवार का मैं नहीं जानता कोई सदस्य होगा। 242 साल के बाद अहिल्याबाई होलकर ने, जो मैं समझता हूं, सोचा था कि एक आदमी जिसका भारत के हिंदी भाषी राज्यों से कोई संबंध नहीं था, हिंदुस्तान के संसद के चुनाव में गुजरात से निकल करके लोग समझते हैं कि उसमें कोई जीत हार का खेल है। यह मैं समझता हूं, ये वो लोग समझते हैं जो शायद भारत की आध्यात्मिक शक्ति को नहीं जानते। गुजरात से एक आदमी 242 साल के बाद यहां से चला और उसने बनारस में जाके चुनाव लड़ा। बनारस के लोगों को भी यह अचंभा था कि गुजरात जैसी जगह में जहां सेफ सीट थी, वहां से यह आदमी यहां आके क्यों चुनाव लड़ा, समझ में नहीं आया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रकृति इस वक्त उन लोगों को चुन रही है जो इस राष्ट्र की आस्था और परंपरा को बचा रहे हैं। उसमें आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूं, साबू भाई भी शामिल है, और ये तमाम आज के कार्यक्रम के कराने वाले लोग हैं। इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यह जरूरी नहीं है कि सब भाषण देंगे, सब तलवार चलाएंगे, ऐसा नहीं होता। मुझसे मेरे यहां आने के पीछे जो ताकतें हैं, उसमें सूरत में, जब मैं यहां सूरत में पहली बार आया था तो आपके शहर के डिप्टी मेयर, उन्होंने एक प्रोग्राम किया। फिर उसके बाद यहां आया तो यहां मुझे पता चला कि एक साबू परिवार है जो टेक्सटाइल के बिजनेस में है, बहुत बड़े उद्योगपति हैं। यहां आने के बाद पता चला कि उत्तर प्रदेश के बरेली से वो यहां आए थे काफी साल पहले। उन्होंने यहां के लोगों का मन जीता, अपना बिजनेस बढ़ाया और फिर उन्होंने मुझे बुलाया। और उसके बाद उन्हीं के माध्यम से आज इस प्रांगण में मुझे इतने बड़ी सभा को संबोधित करने के लिए सावजी भाई जी ने बुलाया। यह एक सिलसिला है, एक चेन है। यह चेन जितनी मजबूत होगी उतना ही राष्ट्र मजबूत होगा। इसलिए 242 साल पहले जो काम अहिल्याबाई